गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तीतान को ढूंढना जरूरी है। मैं वहाँ अर्तुरुल साहब का मुंतजिर रहूंगा। तुम बहादुर को अंजाम तक पहुंचाओ। अर्तुरुल साहब 2 सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ आ रहे हैं। इस शख्स ने जो साजिशें रचाई हैं, उसमें मेरे यहाँ आने के रास्ते में मुझ पर हमला करवाना भी शामिल है। सब कुछ इस मकतूब में तफसील से मौजूद है। संजार रुको! हानली बाजार पर हमले की तैयारी भी आज रात करते हैं। तुर्कों को इस तरह एक और ज़र्ब लग जाएगी। तुम्हें तंबीह की थी मैंने कि तुम्हारा सर कलम कर दूंगा बहादुर। अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है, कैसे नहीं छुड़ाता मैं। कहां रह गया ये सिपाही? आखिर क्या हो रहा है जाबदार कबीले में? बताओ क्या सूरत हाल है? जनाब, अर्तुरुल ने कबीले पर कब्जा कर लिया है। बहादुर साहब और उनके बेटे को जान से मार दिया उसने। बहादुर के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है। लानत हो! कैसे हुआ ये? अर्तुरुल का अगला हदफ किला है। अगर हमें किले को बचाना है अपने, तो खुफिया रास्ते बंद करने होंगे। सब किले जाएंगे, जल्दी चलो। यह है किले का खुफिया रास्ता। अर्तुरुल साहब के आते ही हमला करेंगे हम। इस किले को आज ही फतह कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर एरिस को पता चला कि मैं किले में नहीं हूं, तो वो ये खुफिया रास्ता बंद ना कर दे। तीतान भी पहुंचने वाला होगा यहां, उस पर हमें यहीं हमला करना है। दुआ करो कि अर्तुरुल साहब वक्त पर आ जाए। हमारी रिवायात के मुताबिक गद्दारों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, इबरतनाक मौत। इस गद्दार ने अपनी नाकाम कोशिशों की सजा पाई है, मौत की सूरत में। गौर से देख लो, जो भी हमारी अक़दार को अपने मज़मूम मकासिद और अज़ाइम के लिए रोंदने की कोशिश करेगा, वो गद्दार मेरी तलवार का मजा जरूर चखेगा।
जानता था आप जरूर आएंगे भाई। बहुत शुक्रिया तुर्गुत। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुगरुल साहब, हमारी मदद के लिए आए, इन गद्दारों से हमारे कबीले को बचाया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया असलिहान खातून। गद्दार का दिल खंजर के बगैर सुकून नहीं पाता। ये मसनद तुम्हारी मुंतजिर है तुर्गुत। आज के बाद आप ही कबीले के सरदार हैं। लेकिन भाई, आज के बाद चावदार कबीले के सरदार तुर्गुत साहब हैं। हुक्म है मेरा, इताअत करें इनकी। इनकी इताअत का मतलब यह नहीं कि आपके जराइम माफ हो गए। हर एक को उसके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी और सजा का फैसला जंग से वापसी पर होगा सरदार तुर्गुत। जो आपका हुक्म भाई। अगर हमारे दरमियान ये सब गद्दार मौजूद ना हो तो हमारे दुश्मन चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हमें शिकस्त नहीं दे सकते। गद्दारों का सर कलम हो गया, अब वक्त है दुश्मन का सर कलम करने का। असलिहान खातून, कबीले से गद्दारों का खात्मा हो गया है। अब आपने काई कबीले में वालिदा और हलीमा सुल्तान के पास जाना है। उन्हें बताएं कि चावदार कबीला गद्दारों से पाक हो गया है और हम जंग के लिए रवाना हो चुके हैं। आर्तुक भाई से कहें कि वो बाकी लश्कर को भी मुहासरे के लिए रवाना कर दें। जैसा आपका हुक्म अर्तुगरुल साहब, अल्लाह जिहाद कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया असलिहान खातून। आमीन। तो फिर चलें सरदार तुर्गुत। जनाब, तीतान की तरफ से अब तक कोई पैगाम नहीं आया। उम्मीद है सब खैरियत होगी। तीतान बहुत ही असीम जंगजू है कोस्तस। देखना वो हर महाज से कामयाब लौटेगा। कोई भी अर्तुगरुल को उसके हाथ से नहीं बचा सकता। यकीनन वो अंधेरा होने के बाद खुफिया रास्ते से वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है कि उसकी कामयाबी की खबर हमें जल्द मिल जाएगी। हम सबको उसकी कामयाबी का बेताबी से इंतजार है जनाब। लेकिन हमें फिर भी अपनी हिफाजत यकीनी बनानी है कोस्तस। भूलना मत, कारा चैसार किला हमारे सर का ताज है। किले को किसी भी तरह का नुकसान हमारी मुश्किलात बढ़ा देगा। दीवारों पर मुहाफिजों की तादाद दुगनी कर दो और दरवाजों के आनी जंगले मजबूत कर दो। जैसा आपका हुक्म जनाब। मारिया, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आ गई? तुम्हें आराम के लिए कहा था। आप बेफिक्र रहें जनाब, मेरा जख्म भर चुका है, बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। हर वक्त आपकी फतह के लिए दुआ करती हूँ और पुरुम्मीद हूँ कि आपकी कोशिशों से फतह हमारे नसीब में आएगी। फिक्र ना करो मारिया, फतह हमारी होगी। अर्तुगरुल का वक्त खत्म हो गया,
वो वहशी तुर्क जिसने हमारे किले पर हमला करके तुम्हें जख्मी कर दिया था, जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। कैसे? कितनी मासूम हो मारिया। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। अर्तुरुल हमारे जाल में फंसने वाला है मारिया। एक ऐसा जाल जिसमें ना सरदार आला और ना ही बाकी तुर्क कबाइल महफूज रह पाएंगे। ये कैसे होगा पता चल जाएगा तुम्हें। जीत का जश्न तुम्हारे साथ मनाऊंगा मैं। तैयार रहना। जैसे ही ये घोड़ों से उतरे फौरन हमला कर देना इन पर। खुफिया रास्ता ढूंढ लिया इन्होंने। घोड़ों की तरफ चलो, हमला करो। बदबख्त इंसान। पीछा करो उसका। जिंदा या मुर्दा लेकर आओ मेरे पास। किले में खबर भेजने से रोकना है उसे। जल्दी जाओ। पहले ये किला फतह कर ले हम। अगर ये तीर तुम्हारी जान न ले सका तो तुम्हारी मौत मेरे ही हाथ होगी तीतान।
वोरा, तुम उस तरफ से जाओ, इसे वहां से जाकर पकड़ो। मलून इंसान, जान से मार दूंगा तुम्हें। पहुंचना होगा मुझे, खुफिया रास्ता बंद करना होगा हर हाल में। जंग के दरमियान उस गद्दार ने अपनी औकात दिखाई है और तुरुल जल्द उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। मुझे डर है कि असलहान और तुर्गुत को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। हलीमा, मेरी बेटी, अर्तुरुल ने वहां जाकर चावदार कबीले और उन दोनों को बचा लिया होगा अब तक। हमें बस उनकी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करनी होगी। दुरुस्त कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खातून? आ जाइए आर्तुक साहब। असलहान खातून शामदी। हफ्सा, शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया। असलहान मेरी बहन, खुश आमदीद। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाय माँ खाना। जीती रहो बेटी, खुश आमदीद। सब खैरियत है? जी बिल्कुल वालिदा। तुर्गुत कैसा है बेटी? तुर्गुत भी ठीक है, बेफिक्र रहें आप। और कबीले के क्या हालात हैं? कबीला गद्दारों से पाक हो चुका है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असलहान खातून, बहुत दुआएं की थी तुम्हारी हिफाजत के लिए कि अल्लाह इस मुश्किल से निकाल दे तुम्हें। बहुत शुक्रिया हलीमा सुल्तान। अर्तुरुल साहब हमारी मदद के लिए आ गए थे, अल्लाह उनसे राजी हो। इंशाअल्लाह हर गद्दार का यही अंजाम होगा असलहान खातून। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अर्तुरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ कारा जहसार किले को फतह करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आर्तुक साहब, अर्तुरुल साहब का हुक्म है कि बाकी लश्कर को भी मुहासरे के लिए रवाना कर दें। उनका हुक्म सर आंखों पर। यानी अब कबीले की हिफाजत करना खवातीन की जिम्मेदारी है। हफ्सा बेटी, हुक्म करे वालिदा। खवातीन को जमा करके उन्हें औताक में आने का कहो। मुझे सबकी जिम्मेदारियां तकसीम करनी है ताकि हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जो आपका हुक्म। मैं बाकी लश्कर को मुहासरे के लिए रवाना करता हूँ। इजाजत दीजिए हाइमा खानम। जी जल्दी कीजिए आर्तुक साहब। खुश आमदीद अर्तुरुल साहब। बहुत शुक्रिया आपसे। खैर की खबर लाए होंगे इंशाअल्लाह।
गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गए अजीज। बहादुर और उसके बेटे ने अपने किए की सजा भुगत ली। माशाअल्लाह अर्तुगरुल साहब, आपके इंतजार के दौरान तीतान यहाँ 3 सिपाहियों के साथ आया था। हमने उन पर हमला किया लेकिन तीतान भाग निकला। मैंने उसे तीर से जख्मी कर दिया है। यहाँ रहना जरूरी था, इसलिए मैं खुद उसके ताक़ुब में नहीं गया और अपने 2 सिपाहियों को उसके पीछे रवाना कर दिया मैंने। बहुत अच्छा किया अजीज। किले की फतह के बाद उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। हमने खुफिया रास्ता भी ढूंढ निकाला है। एरेज अब हमारा शिकार होने के लिए पिंजरे में मौजूद है। तुर्गुत, तुम रास्ते की निगरानी करने वाले लश्कर को पैगाम भिजवाओ। जब तक हम किले पर अपना परचम नहीं लहराते, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आपका हुक्म। एरिस का किले से बाहर निकलने का वाहिद यही रास्ता है। रात में नक्लो हमल के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते होंगे। तीतान हमले में नाकामी के बाद वापस नहीं पहुंचा तो रात तक पहुंच जाता। एरिस भी यकीनन उसके अंधेरे में वापसी की राह देख रहा होगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? एरिस तीतान की तरफ से मेरी मौत की खबर का मुंतजिर होगा। मैं मर चुका हूं, हम उसे इस बात का यकीन दिलाएंगे। इसीलिए हमें किले में मौत की अफवाह पहुंचाना होगी। लेकिन भाई, दरवाजों के बंद होते हुए हम ऐसा कैसे करेंगे? हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे तुर्गुत, ढूंढ लेंगे। अर्तुगरुल साहब, तीतान अपनी जान तो बचाकर भाग गया यहाँ से, लेकिन कबूतर का ये पिंजरा छोड़ गया। बहुत अच्छे अजीज। खवातीन, तमाम मर्द और जंगजू किले के मुहासरे के लिए गए हैं, इसलिए हम खवातीन को आज से कबीले में गश्त और तरबियत का आगाज करना होगा। जैसा आपका हुक्म है खानम। आपकी तरबियत में हलीमा खातून और असलहान खातून मदद करेंगी। जो आपका हुक्म वालिदा। जैसा आपका हुक्म हाइमा खानम। कबीले की नौजवान बच्चियों के साथ ज्यादा मेहनत करनी होगी हमें और इनकी जल्द से जल्द तरबियत करनी होगी। कालीन का अनाज और मरहम बनाने की जिम्मेदारी हफ्सा खातून निभाएंगी। हर खबर मिलनी चाहिए मुझे। जैसा आपका हुक्म वालिदा। सराय खातून, हिफाजत करने वाली खवातीन की तुम सरबराह हो। तुम्हें नौजवान और मुस्तैद लड़कियों का इंतखाब करना है और तुम्हें उनके साथ कबीले की पहरेदारी करनी है। जैसा आपका हुक्म। खवातीन, हमारे दोनों कबाइल और तमाम खैमे अल्लाह के बाद हमारी हिफाजत में हैं। जंग खत्म होने तक हमारी तलवारें मैदान से बाहर रहेंगी। अब आप सब जाइए और अपनी जिम्मेदारियां संभालिए। जैसा आपका हुक्म है खानम। अगर तीतान इसी कबूतर के जरिए खबर भिजवाता था तो फिर हम भी यही करेंगे। जल्दी से तीतान की तरफ से एरिस को फर्जी पैगाम भिजवाओ। लिखना कि अर्तुगरुल और उसके साथी हमले में मारे गए हैं और चावदार कबीले की सूरत हाल जानकर तीतान रात तक किले वापस पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है भाई। एरिस को यह पैगाम भिजवाने के बाद किले का मुहासरा करने वाले लश्कर को वापसी का हुक्म भिजवाओ। मुहासरे के खात्मे को एरिस अपनी फतह समझेगा और गफलत में पड़ जाएगा और फिर हम तीतान और उसके सिपाहियों के भेस में किले में दाखिल हो जाएंगे। एरिस किले के अंदरूनी हिस्से में होगा जो कारा जैसार का वस्त है। सबसे पहले वहीं हमला करेंगे। किले के वस्त को फतह करने के बाद पूरा किला हमारे जेर असर आ जाएगा। सबसे पहले हमें राहदारी के मुहाफिज खत्म करने होंगे, लेकिन ये काम खामोशी से करना है ताकि दूसरी तरफ के मुहाफिजों को हमारे आने की खबर न हो सके, वरना वो किले के दूसरी तरफ के दरवाजे बंद करने में कामयाब हो जाएंगे। भाई, मैं तो एरिस के बारे में सोच रहा हूँ। आपको इस तरह जिंदा सलामत देखकर उसकी क्या हालत होगी। मैं उसका वो चेहरा देखना चाहता हूँ भाई। किले में दाखिल होने के बाद ये मंजर अपनी आंखों से देख लेना बमसी। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। किले में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हमें तीरंदाजों का सफाया करना है। यह जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जो आपका हुक्म भाई। रब से दुआ है कि इस सरजमीन को फतह करने और इसे हमारे लिए जन्नत बनाने का रास्ता आसान फरमाए। आमीन।
बमसी कुछ सिपाहियों को यहां हिफाजत के लिए तैनात करो। उन्हें इस रास्ते की निगरानी करनी है। इस दौरान हम बाकी जंगजुओं के साथ सजदरेज होकर अल्लाह से इस जंग में फतह के लिए दुआ मांगेंगे। जो आपका हुक्म भाई। चले। जनाब, सिपाही तीतान के पैगाम का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अर्तुरुल की मौत की खबर के बाद हमारी दिफाई हैसियत यकसर तब्दील होकर जारिहाना हो जाएगी। अर्तुरुल की मौत के सदमे से 2-4 नाउम्मीद और मुश्ताहिल तुर्कों को हम कुचल कर रख देंगे। इस सरजमीन से कोई वहशी तुर्क जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जनाब, अर्तुरुल की मौत के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा? हानली बाजार पर हमला। पहले मंजनीक की आग और सिपाहियों की मौत, और अब अर्तुरुल की मौत, और उस पर हानली बाजार का खून तुर्कों को तबाह कर देगा। तीतान और हमारे बहादुर जंगजुओं की वापसी के बाद हमारा दौर शुरू हो जाएगा। हानली बाजार भी हमारा होगा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने ही हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए तुझसे मदद मांगते हैं। हमें फतहमंद फरमा या रब। आमीन। हमें जालिमों के शर से हिफाजत और मजलूमों का साथ देने वाला बना या रब। आमीन। हमारे जोरे बाजू को ताकत और नुसरत अता फरमा या रब। आमीन। हमारी तलवारों को जुल्फिकार जैसी काट और तेजी अता फरमा। आमीन। हमारे ईमान को हमारी सबसे बड़ी ताकत बना या रब। आमीन। और हमारी दुआओं को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के सदक़े कबूल फरमा या रब। आमीन। अल फातिहा। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन।
खुदावंद, हमारी इस मुकद्दस रियासत और सरजमीन के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन सिपाहियों की हिफाजत फरमा और तुर्कों को तबाह करके हमें फतह नसीब फरमा। आमीन। मेरे जंगजुओं, कारा चैसार के बहादुर सिपाहियों, मत भूलना तुम सब बाप बेटे और मुकद्दस रूह के बख्शे हुए हो जिन्हें इस अजीम मकसद के लिए चुना गया है। आज के दिन तुम्हारा अजीम कारनामा अर्तुरुल की मौत साबित होगा, जिसके बाद हम हानली बाजार पे कब्जा करेंगे और तुर्कों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और हमारा नारा होगा, तुर्कों की मौत है हम, 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 तुर्कों की मौत है हम। तुर्कों का खून बहाकर हमारी फतह के नए रास्ते बहाल होंगे। हमारी मुकद्दस रियासत हमेशा कायम रहेगी, हमारी रियासत हमेशा कायम रहेगी। हमारा नीतियाँ जिंदाबाद, 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 संविधान है जिंदाबाद, हमारा नीतियाँ जिंदाबाद, संविधान है जिंदाबाद, हमारा नीतियाँ जिंदाबाद, संविधान है जिंदाबाद, हमारा नीतियाँ जिंदाबाद। जनाब, कबूतर के जरिए पैगाम आया है। किसकी तरफ से है जनाब? तीतान, अर्तुरुल मर चुका है कोसस। अर्तुरुल मर गया। हमारा नीतियाँ जिंदाबाद, संविधान है जिंदाबाद, 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 हमारा नीतियाँ जिंदाबाद, संविधान है जिंदाबाद। तुर्क सिपाही वापस जा रहे हैं। देखा कैसे चलो गोस्तास, मैं अपनी आंखों से ये मंजर देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। बुज़दिल है वो, बुज़दिल। कैसे बुज़दिल तुर्क हमसे डर के भाग गए। हमें मालूम था कि हम जीतेंगे, पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। जमींदार हमें मालूम था कि हम जीतेंगे, पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। जमींदार जिंदाबाद, जीत गए। हम जीतेंगे, पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। जमींदार जिंदाबाद, तुम देख रहे हो कोस्तास, अर्तुरुल के मरने पर ये वापस जा रहे हैं। शुक्र है खुदावंद का। तीतान दोबारा कामयाब हो गया जनाब। वो यकीनन आज रात आपको अर्तुरुल का सर पेश करेगा। तीतान ने कहा है वो चावदार कबीले जाएगा, वहां पहले बहादुर से मुलाकात करेगा, उसके बाद आज रात किले में वापस आएगा। हम जीतेंगे, पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। जीत गए। हमें मालूम था कि हम जीतेंगे, पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। जमींदार अली जिंदाबाद, हम जीत गए। हमें मालूम था कि हम जीतेंगे, पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क। मेरे बहादुरों,
मेरे बहादुर जंगजुओं तितान ने अर्तुरुल को मार दिया। तुर्कों का कायद मारा गया। अनकरीब हमारी अजीम और शान फतह का आगाज होगा। जिंदाबाद, कीतान जिंदाबाद, जिंदाबाद, कीतान जिंदाबाद, जिंदाबाद, कीतान जिंदाबाद, जिंदाबाद, कीतान जिंदाबाद, जिंदाबाद, कीतान जिंदाबाद। कोस्टस, यही मैदान में जश्न का एहतमाम करो। हमें तितान के अजीम कारनामे पर उसका इस्तकबाल करना है। वो एक अजीम इस्तकबाल का हकदार है। जैसा आपका हुक्म जनाब। बहुत जल्द हम इस किले से निकलकर मायूसी में डूबे हुए तुर्कों का एक एक करके सर कलम करेंगे। चमचुओ, मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, मेरे भाइयों, उनके किले की दीवारों के मुकाबले में हमारे दिलों में ईमान की ताकत है जो उनकी ताकत से कहीं ज्यादा है। जब तक ये ईमान हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, कारा जैसार किले की दीवारें तो क्या, बड़े से बड़ा पहाड़ भी हमारे आगे नहीं ठहर सकता। आज वो दिन है जब अल्लाह के नाम का विर्द आसमान को हिला देगा। इंतकाम लेने के लिए हमारी तलवारें दुश्मन के सीनों को चीर देंगी। हम उन पर इतनी कुव्वत से हमला करेंगे कि हमारी तलवारों की आवाजें नीकिया के साथ कुस्तुनतुनिया तक सुनाई देंगी इंशाअल्लाह। शर की आमाजगाह दुश्मन की कब्र होगी। तलवार काटदार रहे, ये जिहाद मुबारक और फतह मुकद्दर हो। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। भाइयों से ज्यादा अजीज अब्दुल केली, अब्दुल केली, जैसा मैंने वादा किया था, दुश्मन पर कहर बनकर टूटने का वक्त आ चुका है। खवातीन, यहाँ आइए सर। 5, 6, 7, 8, शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक बार फिर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब आप लोग खुद तीरंदाजी करें, उसके बाद मुकाबला करेंगे। खवातीन,
खवातीन, तलवार पकड़ने वाला हाथ पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए। अगर आपके हाथों में मजबूती नहीं होगी तो आपकी तलवार एक ही बार में गिर जाएगी। तरबियत जारी रखें। अजीम खवातीन, मेरी बहादुर बेटियों, आप मुस्तकबिल हैं हमारे कबीले का। ये तरबियत मुस्तकबिल में आप सबके बहुत काम आएगी। जारी रखिए। तीतान नहीं, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। फौरन मेरे साथ चलो, हमें किले से बाहर जाना है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। जहन्नुम में जाओ तुम एरिस। बदबख्त औरत, मेरे पास अब किले से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब यहाँ से मेरी लाश ही जा सकती है। मलून इंसान, कहाँ छुपे हो तुम?